जिस वारदात की बात करने जा रहे हैं वो दिल दहला देगी। ये कहानी है फ्रांस के मजान शहर की एक महिला की, जिनका 70 से ज्यादा लोगों ने रेप किया और फिर इनका वीडियो भी बनाया। जिजेल पेलिकोट, जिसका जन्म साल 1952 में हुआ। 1971 में वह डोमिनिक पेलिकोट से मिलती है और 1973 में वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वो दोनों पेरिस में सेटल हो जाते हैं। जिजेल एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर थी और डोमिनिक इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। शुरुआती दिनों में जिजेल अपनी फैमिली में अकेले कमाने वाली थी, क्योंकि डोमिनिक का कोई स्पेसिफिक काम नहीं था। वो कभी इलेक्ट्रिशियन तो कभी स्टेट एजेंट का काम करता था और यहाँ तक कि उसने कई बिजनेस भी सेट करने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं चले। उन दोनों के 2 बेटे और 1 बेटी होते हैं और वो सब खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। फिर जिजेल के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ जो उसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और कोर्ट के फैसले का इंतजार जिजेल के साथ साथ पूरी दुनिया को करना पड़ा। जिजेल और डोमिनिक दोनों 2013 में रिटायर होकर मजान नाम के एक शहर में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। वक्त गुजरता है और तारीख आती है 12 सितंबर 2020। उस दिन डोमिनिक सुपरमार्केट में शॉपिंग करने जाता है तो सुपरमार्केट के एम्प्लॉइज पुलिस को बुलाते हैं और पता लगता है कि डोमिनिक 68 साल की उम्र में उस महिला की चुपचाप फोटोज निकाल रहा था। पुलिस उसका मोबाइल चेक करती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि मोबाइल में उस महिला की फोटोज के अलावा भी काफी अश्लील फोटोज और वीडियोस मिलते हैं। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और मामले की छानबीन शुरू करती है। कुछ देर बाद उसे बेल भी मिल जाती है। डोमिनिक के घर की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके कंप्यूटर में अब्यूजेस नाम का एक फोल्डर मिलता है, जिसमें करीबन 20,000 अश्लील फोटोज और वीडियोस थे, जिसमें से मोस्टली उसकी खुद की वाइफ के ही थे। 2 नवंबर 2020 को पुलिस फिर से डोमिनिक को हिरासत में लेती है और जिजेल को पूछताछ के लिए बुलाती है, ताकि सारे मामले की तह तक पहुंचा जाए। पुलिस जिजेल को फोटोज और वीडियोस दिखाती है जिसमें एक महिला का रेप किया जा रहा था, और वो भी अलग अलग लोगों के द्वारा। जिजेल पहले तो उस महिला को नहीं पहचानती। जब और फोटोज और वीडियोस दिखाए जाते हैं तो वह खुद को पहचान लेती है और पुलिस को मना करती है कि उसे और कुछ ना दिखाया जाए। वो कहती है उसके लिए ये देखना आसान नहीं था और उसे लगा कि जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई हो। पुलिस के पूछे जाने पर वो इस मामले की जानकारी होने से मना कर देती है कि उसे नहीं पता उसके साथ ऐसा कब हुआ। पुलिस को यह जानकर हैरानी होती है कि जिसके साथ ये सब हुआ उसे इसकी कुछ खबर ही नहीं। पुलिस ये सारे सबूत एक स्पेशलिस्ट को भेजती है, जिससे पता लगता है कि जिजेल अपने होश में नहीं थी और उसे बेहोश करके उसके साथ ये सब कुछ किया गया है। फिर पुलिस डोमिनिक से पूछताछ करती है तो वो पूरी कहानी बताता है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देती है। वो कहता है कि इन सब की शुरुआत जुलाई 2011 में हुई, जब उसने पहली बार जिजेल को ड्रग देकर उसका फायदा उठाया और उसका वीडियो बनाया। उन वीडियोस को वो ऑनलाइन पोस्ट करता था और ये सिलसिला चलता रहा। वो जिजेल को खाने पीने की चीजों में बेहोशी की दवाई यानी ड्रग मिलाकर देता रहता था, जिससे वो बेहोशी की हालत में चली जाती थी। 2013 में मजान शिफ्ट होने के बाद तो वो लोगों को अपने घर इनवाइट करने लगा। वे लोग बेहोश जिजेल का रेप करते और वह उन्हें रिकॉर्ड करता। इस अब्यूज का जिजेल की हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है और उसे वेट लॉस, हेयर फॉल और मेमोरी लॉस जैसे डिसऑर्डर्स आते हैं, जो उसे इस कदर परेशान करते हैं कि उसे लगता है कहीं उसे अल्जाइमर जैसी बीमारी तो नहीं हो गई। वो कई डॉक्टर्स से कंसल्ट करती है, पर किसी भी डॉक्टर को इस बात का अंदेशा नहीं होता कि उसे ड्रग दिया जा रहा है। जुलाई 2011 से अक्टूबर 2020 तक जिजेल के साथ करीबन 70 लोग रेप करते हैं, जिनकी उम्र 21 से 68 साल थी, जिसमें लॉरी ड्राइवर्स, फायर फाइटर्स, सुपरमार्केट के एम्प्लॉइज, IT वर्कर्स, जर्नलिस्ट और कुछ बेरोजगार लोग भी शामिल थे। नवंबर 2020 में जब डोमिनिक को अरेस्ट किया जाता है, तब जिजेल को पता लगता है कि उसके साथ इतने सालों से क्या हो रहा था, जिसके पीछे खुद उसका पति जिम्मेदार था। जब पुलिस ने आरोपियों की लिस्ट बनानी शुरू की तो 70 लोगों के चेहरे सामने आए,
जिसमें से कुछ एक से ज्यादा बार दिखाई दी है। केवल 50 की ही पहचान हुई और बाकी 20 लोगों की पहचान नहीं हो पाई। कोर्ट में केस शुरू होता है और मुकदमा चलता है। 50 लोगों को अरेस्ट करके इन पे सेक्सुअल असॉल्ट और रेप के चार्जेस लगते हैं। मामला मीडिया में पहुंच जाता है और पूरे फ्रांस को एक पति के रूप में छुपे हुए उस भेड़िए के बारे में पता चलता है जो अपने पत्नी का रेप कराता था और उसके वीडियोस रिकॉर्ड करता था। सितंबर 2024 में जब पहली बार सुनवाई होती है तो जिज़ेल के पास ये राइट था कि वो अपनी पहचान गुप्त रख सकती, पर उसने ऐसा करने से मना कर दिया और यह भी कहा कि केस की सुनवाई बंद दरवाजे के पीछे नहीं होगी बल्कि ये सारी पब्लिक के सामने होगी ताकि बाकी लोग भी उसके केस को जाने और अवेयर हो। यहाँ तक कि वो कहती है कि उसकी वीडियोस को भी ना छुपाया जाए, कोर्ट में सबके सामने उन्हें चलाया जाए ताकि सबको पता लगे कि उसने कितना कुछ सहा है। पर इस बात की मंजूरी कोर्ट नहीं देती। वह इस बात पर अड़ जाती है तो जज को आखिरकार उसकी बात माननी ही पड़ती है। केस चलता है और 19 दिसंबर 2024 को कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। डोमिनिक को 20 साल की सजा सुनाई जाती है जो फ्रेंच लॉ के तहत रेप केस में मैक्सिमम सजा है और 50 में से 46 लोगों को 5 से 15 साल तक की सजा दी गई और बाकी 2 लोगों को 3 साल और 2 लोगों को 5 और 6 साल की सजा दी गई। इनमें से कुछ कहते हैं कि उनके साथ जबरदस्ती की गई थी, डोमिनिक ने उन्हें मजबूर किया था, पर कोर्ट उनकी बात को नहीं मानती क्योंकि उन वीडियो से कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि उनके साथ किसी तरह की जबरदस्ती हुई हो। उनकी सजा में कोई कटौती नहीं होती और आखिरकार जिज़ेल को इंसाफ मिलता है। जिज़ेल फाइनल वर्डिक्ट के बाद जब कोर्ट से बाहर आती है तो कहती है कि अब उसकी जीत हुई है और ये उसके साथ साथ पूरी दुनिया की हर महिला की जीत है। उसे बहुत सारे लोगों और महिला संगठनों का सपोर्ट मिलता है और वो ये देखकर खुश होती है कि दुनिया भर से महिलाएं वायलेंस के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठा रही थी। जिज़ेल के ऐसे सबके सामने आकर अपनी बात रखने, उसकी पहचान गुप्त ना रखने के फैसले को दुनिया भर के लोग बेबाकी और बुलंद जज्बे का नाम देते हैं और उसके हौसले और हिम्मत को भी बढ़ाते हैं। उसे बीबीसी की 2024 लिस्ट ऑफ 100 वुमेन में भी शामिल किया जाता है। फिर मिलेंगे अपराध की एक नई गुत्थी के साथ। आप देखते रहिए अनलॉक्ड फाइल्स।